हेलो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज नगर को। साथ में बेल आइकन भी दबाएं। नॉलेज नगर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे भारत में न जाने कितने ऐसे मंदिर हैं जो देखने में आकर्षक तो हैं ही, लेकिन अपने आप में एक रहस्य बने हुए हैं। ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान भी आज तक नहीं सुलझा पाया है। और भारत की सभ्यता जितनी प्राचीन है, उतने ही प्राचीन ये मंदिर भी हैं। हर मंदिर का अपना अपना इतिहास और रहस्य है। ऐसे ही मंदिरों में से एक है जगन्नाथपुरी का मंदिर। ये मंदिर भी मेरे बताए गए मंदिरों की तरह ही रहस्य और रोमांच से भरा हुआ है। ये वो मंदिर है जिसकी वजह से उड़ीसा जाना जाता है। इस मंदिर का फ्लैग हमेशा विपरीत दिशा में ही क्यों लहराता है, और क्यों इस फ्लैग को हर रोज बदला जाता है? आखिर क्या है इसके पीछे का रहस्य? यहाँ भगवान जगन्नाथ के प्रसाद में कभी कमी नहीं आती। और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा। बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक, आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं इस मंदिर का इतिहास, भगवान जगन्नाथ की मूर्ति का इतिहास। जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया था? चलिए डालते हैं इस मंदिर की हिस्ट्री पर नजर। बस देखते रहिए नॉलेज नगर। आपको तो पता ही होगा कि हिंदू धर्म में 4 धामों की यात्रा का कितना महत्व है। इन 4 धामों में से ही एक है भगवान जगन्नाथ का मंदिर। ऐसा माना जाता है कि जब विष्णु भगवान अपने 4 धामों की यात्रा पर निकलते हैं तो वो सबसे पहले उत्तर के बद्रीनाथ में स्नान करते हैं, पश्चिम में गुजरात के द्वारका में वस्त्र पहनते हैं, और पूरब में उड़ीसा के पुरी में भोजन करते हैं, और रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में समुद्र के किनारे बसे पुरी में ही स्थित है। भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का ही रूप हैं। जगन्नाथ, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि जो जगत के नाथ हैं वही हैं भगवान जगन्नाथ। पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ कहा गया है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस मंदिर के इतिहास से जुड़ी एक कहानी के बारे में। दरअसल इस मंदिर की स्थापना का प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। और इसके अनुसार एक दिन मालवा के राजा इंद्रद्युम्न के सपने में भगवान जगन्नाथ आए थे, और उन्होंने राजा से कहा कि नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी मूर्ति है जिसे नीलमाधव कहते हैं। तुम मेरा एक मंदिर बनवाकर उस मूर्ति को वहां स्थापित कर दो। अगले ही दिन राजा ने अपने खास ब्राह्मण विद्यापति को नीलांचल पर्वत की तरफ भेज दिया। विद्यापति ने पहले से ही सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नीलमाधव की पूजा करते हैं, और उन्होंने उस मूर्ति को एक गुफा में छिपा रखा है। और उसे यह भी पता था कि उस कबीले का मुखिया विश्ववासु नीलमाधव जी का परम भक्त है। वो इतनी आसानी से उस मूर्ति को नहीं देगा। इसके बाद विद्यापति उस पर्वत की तरफ गया, और उसकी मुलाकात वह मुखिया की बेटी से हुई। विद्यापति उससे प्रेम करने लगता है और उससे विवाह भी कर लेता है, और अपनी पत्नी की सहायता से ही वो नीलमाधव जी की मूर्ति को ढूंढ लेता है। विद्यापति ने वो मूर्ति चुरा कर राजा इंद्रद्युम्न को दे दी। जब विश्ववासु को ये पता चला कि उसके आराध्य देव नीलमाधव की मूर्ति चोरी हो गई है तो उसे बहुत दुख हुआ। अपने परम भक्त को दुखी देखकर नीलमाधव जी मूर्ति रूप में ही उस गुफा में वापस चले गए। लेकिन उन्होंने राजा से कहा कि वो वापस जरूर आएंगे, लेकिन उनका एक बड़ा मंदिर बनने के बाद। कुछ वर्षों बाद राजा ने भगवान जगन्नाथ का विशाल मंदिर बनवा दिया, और भगवान नीलमाधव से कहा कि अब वो मंदिर में विराजमान हो जाएं। तब भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए उस बड़े पेड़ के टुकड़े को ले आओ जो समुद्र में तैर कर आ रहा है। वो टुकड़ा द्वारका से तैर कर पुरी की ओर आ रहा है। राजा के सेवकों ने मिलकर उस बड़े पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन कोई भी उसे उठा नहीं पाया। राजा ने भी उस टुकड़े को उठाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। तब राजा ने नीलमाधव के परम भक्त विश्ववासु को बुलाया, और सब लोग ये देख के हैरान हो गए कि विश्ववासु उस भारी टुकड़े को समुद्र से उठाकर मंदिर तक ले आए। अब बारी आई उस लकड़ी से मूर्ति गढ़ने की, लेकिन बड़े बड़े मूर्तिकार भी उस लकड़ी को तराशने में नाकामयाब थे। तब एक बूढ़े कारीगर के वेश में भगवान विश्वकर्मा प्रकट हुए, और उन्होंने राजा से कहा कि वो मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन उनकी शर्त है कि वो मूर्ति बनाने का काम
21 दिन में पूरा करेंगे और उस बीच में कोई भी उनके नज़दीक नहीं आएगा और उनके काम में दखल नहीं देगा। राजा ने उनकी शर्त मान ली। इसके बाद बंद कमरे से लोगों को छेनी, हथौड़े और आरी की आवाज़ें आती रहीं। 15 दिन बाद राजा की पत्नी गुंडीचा उस कमरे के नज़दीक पहुंची और उसे वहां कोई भी आवाज़ नहीं सुनाई दी। रानी को लगा कि कहीं कारीगर मर तो नहीं गया और उसने ये बात राजा इंद्रद्युम्न को बताई। राजा को भी ऐसा ही लगा कि कहीं वो बूढ़ा कारीगर मर तो नहीं गया। फिर सारी शर्तों को नज़रअंदाज करते हुए राजा ने वो कमरा खुलवाने का आदेश दे दिया। जैसे ही कमरे का द्वार खोला गया तो वहां पर कोई भी नहीं था। वहां से 3 अधूरी मूर्तियां पड़ी हुई मिली। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने हुए थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं, और बहन सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा समझ गए कि अब वो बूढ़ा कारीगर कभी नहीं आएगा और राजा ने वो अधूरी मूर्तियां ही मंदिर में स्थापित करवा दी। तब से लेकर आज तक भगवान नील माधव यानी जगन्नाथ और उनके भाई वीरभद्र और बहन सुभद्रा के साथ उसी रूप में जगन्नाथ मंदिर में विराजमान हैं। 10वीं सदी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव जी ने करवाया था। उनके बाद अनंग भीम देव जी ने वो स्वरूप दिया जो हम आज देखते हैं। एक समय ऐसा भी आया था जब साल 1558 में अफगानियों ने उड़ीसा पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया था और इस मंदिर में पूजा भी बंद करवा दी थी। इसी दौरान मूर्तियों को बचाने के लिए उन्हें चिलिका झील के एक द्वीप में रखा गया था और बाद में जब उड़ीसा आज़ाद हुआ तो वापस मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करा दिया गया। इसी तरह ये मंदिर 3 बार टूट चुका है और हर बार इसे दोबारा बनवाकर मूर्तियों को स्थापित किया गया। ये तो रहा इस मंदिर से जुड़ा हुआ सारा इतिहास। चलिए अब बात कर लेते हैं इस मंदिर से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, जिन्हें सुन के आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। सबसे पहली बात, जगन्नाथ मंदिर में लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में ही लहराता है। अब ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब तो किसी के भी पास नहीं है और ये ध्वज रोजाना बदला जाता है। ध्वज को लगाने और उतारने का काम एक ही परिवार करता है। जैसे ही शाम को मंदिर का ध्वज बदला जाता है तो उतरे हुए ध्वज की बाजार में बिक्री शुरू हो जाती है। ऐसी मान्यता है कि अगर एक भी दिन ध्वज बदला ना गया तो ये मंदिर अगले 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज या कोई भी पक्षी नहीं उड़ता। अब ऐसा क्यों होता है, इसका क्या रहस्य है, इसका भी जवाब किसी के पास नहीं है। और इस मंदिर का गुंबद इस तरह से बनाया गया है कि दिन में भी इस मंदिर की परछाई नहीं बनती। ऐसी कलाकारी और रचना उस समय में कैसे की गई होगी, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। जगन्नाथ मंदिर समुद्र के बहुत नज़दीक है, लेकिन फिर भी समुद्र की लहरों की आवाज़ मंदिर के अंदर सुनाई नहीं देती और जैसे ही आप एक कदम मंदिर के बाहर रखो तो लहरों की आवाज़ सुनाई देती है ना रोचक बात। अब इसे विज्ञान कहें या फिर कुछ और, पुरी के किसी भी स्थान से आप मंदिर के ऊपर लगे हुए सुदर्शन चक्र को देख सकते हो और इसे किसी भी दिशा से देखो ये सीधा ही दिखता है। जगन्नाथ मंदिर की एक खास बात ये भी है कि रोजाना चाहे कितने भी श्रद्धालु आ जाएं, लेकिन प्रसाद में कभी कमी नहीं पड़ती। हर रोज हजारों श्रद्धालु इस मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन प्रसाद जितना बनता है वो सभी भक्तों में आसानी से बंट जाता है। इस मंदिर में भी एक विशाल रसोई घर है जिसमें 500 रसोइये और 300 सेवक काम करते हैं। साल भर के लिए प्रसाद का भंडार हमेशा भरा रहता है और ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की कृपा से ही ऐसा है कि यहाँ पर हर रोज हजारों लाखों भक्तों को भरपेट खाना खिलाया जा सकता है। इस मंदिर के प्रसाद के बनने में भी एक रहस्य है जो सबको हैरान कर देता है। मंदिर का प्रसाद मिट्टी के 7 बर्तनों में पकाया जाता है और ये 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। लेकिन खास बात यह है कि सबसे ऊपर वाले बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है, उसके बाद नीचे वाला और फिर उसके नीचे वाला, और इसी तरह एक के बाद एक सारे बर्तनों में प्रसाद पक जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर का प्रसाद तब खत्म होता है जब मंदिर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। आज भी इस मंदिर में ऐसे चमत्कार होते रहते हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। धन्य है हमारा भारत जो ऐसे चमत्कारिक और रहस्यमयी मंदिरों से भरा हुआ है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जगन्नाथ मंदिर के इतने रहस्य हैं
कि इसे एक वीडियो में बता पाना तो मुश्किल है। क्या आपको पता है कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में एक असली का जिंदा हृदय धड़कता है? अब इसके पीछे क्या रहस्य है, इसके बारे में भी मैं बात करूंगा, लेकिन इस वीडियो के अगले पार्ट में। जी हाँ, इस वीडियो का मैं पार्ट 2 भी बनाने वाला हूँ और जगन्नाथ मंदिर की और भी इंटरेस्टिंग बातें मैं शेयर करूंगा। दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक इस दिव्य मंदिर में नहीं गए हैं तो एक बार जरूर जाइए, और जो लोग गए हैं वो अपना अनुभव मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर शेयर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें और सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज नगर को। मिलते हैं अगली रहस्यमयी वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय जगन्नाथ महाराज।